अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लंदन। ईलिंग एरिया है और अब हम यहाँ से डाउनटाउन की तरफ जाते हैं। आपको डाउनटाउन की सैर आज करवाएंगे, लंदन ट्यूब में भी जाएंगे और लंदन ट्यूब आपको थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे ट्रेन्स की बहुत सारी लाइंस हैं, तो चलें लेट्स गो टू लंदन डाउनटाउन। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे अगर कुछ दिनों के लिए आना है तो आपने ये ऑयस्टर ट्रांसपोर्ट कार्ड ख़रीदना है लंदन में, और ये आप या इसमें आप नंबर ऑफ़ राइड्स या कुछ दिनों के लिए अनलिमिटेड राइड्स चार्ज कर सकते हैं। तो आपने टैक्सी और उबर वगैरह बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, आपने ये ऑयस्टर कार्ड ट्रेन सिस्टम यूज़ करना है यहाँ पे। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये हम नॉर्थ ऑक्टन स्टेशन में आ गए हैं और हमने दूसरी साइड से ट्रेन पकड़नी है। और ये देखें, ये लंदन अंडरग्राउंड का मैप है और इसमें बहुत सारी लाइंस हैं। इसमें तकरीबन यहाँ पे आप देखें ये सारी लाइंस हैं। और ये देखें, हमने ये रेड लाइन पकड़नी है यहाँ से नॉर्थ ऑक्टन स्टेशन से, और हमने तकरीबन इधर जाना है ऑक्सफोर्ड सर्कस और इसके पास रेड लाइन में। तो लेट्स गो। ये देखें, स्टेशन के नाम दिए हुए इसमें। फ्रेंड्स, ये ट्यूब में हम आए हैं, ये सेंट्रल लाइन थी, तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड सर्कस पे हम उतरे हैं और अब हम बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। वैसे फिर देखिए फ्रेंड्स, लंदन में बेस्ट बात ये होती है कि हर जगह आपको बड़ा इजी मैप मिल जाता है जिसमें स्टेशन के नेम्स लिखे होते हैं। और ये एस्केलेटर हैं यहाँ के बड़े बड़े ऊपर जाने के लिए, और आपने राइट साइड पे खड़े होना होता है और वॉक करने वाले लेफ्ट साइड पे चलते हैं। तो ये हमें स्ट्रेट की तरफ लेके जा रही है। लेट्स गो। और ये हम बाहर आ गए हैं, कार्ड दोबारा टैप करके, ऑयस्टर कार्ड, और अब हम बाय स्ट्रीट की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उतरे थे ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पे, और यहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड सर्कस चौक है और कॉर्नर है, ये देखिए ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन। और अब यहाँ पे ये एक रेजेंट स्ट्रीट है और हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से वॉक करते हुए पिकाडिली सर्कस की तरफ जाएंगे। और ये नाजरीन, लंदन की स्पेशलिटी डबल डेकर बसेस, जो कि 2 स्टोरी बसेस होती हैं, जो बहुत ज़बरदस्त होती हैं, जो कि मैंने बाकी किसी कंट्री में इतनी अच्छी नहीं देखी। तो ये लंदन डबल डेकर बसेस है। और चलिए हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चलते हैं पिकाडिली सर्कस की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से रेजेंट स्ट्रीट की तरफ मुड़ आए हैं, और रेजेंट स्ट्रीट से होते हुए हम सीधा पिकाडिली सर्कस पहुंच जाएंगे। फिर जहां से हम लंदन बस में बैठते हैं जो कि ओपन रूफ होती है, तो आपको थोड़ा सा उसमें से भी लंदन की सैर करवाते हैं। तो लेट्स गो टू पिकाडिली सर्कस। फ्रेंड्स, आज चूँकि वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा रश है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फुटपाथ बिल्कुल भरी हुई है, लोग धड़ाधड़ डाउनटाउन की तरफ आए हुए हैं। और मौसम भी अच्छा है, शुक्र है बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा लोग आए हैं। तो चलें हम भी साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वॉक कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको ये बाइक वाला रिक्शा टाइप दिखाया जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन मैंने उससे रेट पूछा है तो 10 मिनट्स के तकरीबन 50 पाउंड होते हैं इसके। तो बस आपने कभी इस पे जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस आप वैसे ही देख लें, देख के एंजॉय कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपका सारा बजट ख़राब कर सकते हैं।
देखिए टॉय स्टोर है, तो यहाँ पे वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे बीच में डांस भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हम रेजेंट स्ट्रीट पे जा रहे हैं और हम पिccadilly सर्कस की तरफ जा रहे हैं। और बाकी ये देखें यहाँ पे टॉमी हिल्फगर और गैस और इस तरह के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो आपको इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर बड़ी बड़ी शॉप्स उनकी नज़र आती है। तो यहाँ पे इसी तरह का सिस्टम होता है। नॉर्मली मॉल्स भी इधर होते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट की तरह बहुत बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा होता है। तो लोग नॉर्मली बाहर फिर के वॉक करना पसंद करते हैं और इस तरह ब्रांड्स वगैरह की शॉपिंग करते हैं और दुकानें चेक करते हैं। बर्बरी, अरमानी, एक्सचेंज और इस तरह के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और उस साइड पे आप पीछे चले जाएं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, तो वहाँ पे आपको जॉन लुइस और हैरड्स और इस तरह के और भी बड़े बड़े स्टोर नज़र आएंगे। देखिए अगर बाइक टूर आपने मिलकर ऐसे ग्रुप करना है और बीच में उन्होंने बार की टैप भी लगाई हुई है, तो ये फिर उसके लिए है। तो चले अब हम इधर चलते हैं सोहो की तरफ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टूर अपना लंबा करके वॉक लंबी करके, तो मैंने कहा आपको चाइना टाउन के लिए सैर करवाएं। और इधर अंदर अच्छी अच्छी स्ट्रीट्स है और ये सिर्फ वॉकिंग एरिया है, यहाँ आप गाड़ी नहीं आ सकती। तो हम इधर सुकून से थोड़ी सी वॉक करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखे ये अब जाने लगे हैं। Very steady, go! लंदन पुलिस का ये यूनिफॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स हम वॉक करते करते मौसम एंजॉय करते करते हुए चहलकदमी करते हुए जो है वो चाइना टाउन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको चाइना टाउन दिखाते हैं। और यहाँ पे साइडों पर रेस्टोरेंट्स और बार्स और तरह तरह की शॉप्स हैं खूबसूरत। तो लेट्स गो टू चाइना टाउन ना। अब आपको चाइना टाउन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें अब हम चाइना टाउन में पहुंच आए हैं। ये देखें यहाँ पर ड्रैगन और इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। ये बैलून्स हैं जिसके ऊपर चाइनीज लिखी हुई है। और ये है चाइना टाउन। तो चले हम वॉक करके चाइना टाउन एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ का बहुत मशहूर और लैंडमार्क किस्म का एक इलाका है। चाइना टाउन दुनिया के सारे बड़े बड़े सिटीज़ में होता है। न्यूयॉर्क में भी है चाइना टाउन, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, यहाँ पे लंदन में। लंदन का चाइना टाउन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें यहाँ पे तरह तरह के खासकर चाइनीज़ ढाबे टाइप यहाँ पे लगे होंगे। रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स हैं। ये देखें इस साइड पे कितना खूबसूरत है। यहाँ पे खाने के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे होंगे। ये देखें ये अच्छा सा कॉस्ट्यूम पहन के बैठे हुए हैं। तो इनके साथ अगर आप पिक्चर खिंचवाएंगे तो उसके बाद आपको इनको थोड़ा सा चेंज पे करेंगे। तो यहाँ पे ये इन्होंने अच्छा सा तरीका बनाया हुआ है, बजाय इसके कि लोग भीख मांगें। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त सा गेट सा बनाया होता है, जो कि इससे आपको पता चलता है कि आप चाइना टाउन में एंटर या चाइना टाउन से एग्ज़िट हो रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये चाइना टाउन तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब हम इस साइड पे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको लेस्टर स्क्वायर दिखाते हैं। लेस्टर स्क्वायर यहाँ का बहुत मशहूर तरीन फेमस तरीन यहाँ की जगह है, अट्रैक्शन है, या एक स्क्वायर टाइप है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, अक्सर म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा होता है। तो लेट्स गो टू लेस्टर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये अब हम आ गए हैं लेस्टर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, यहाँ पे कैसीनोज भी है, इस साइड पे सिनेमा भी है। ये देखिए बर्गर किंग, और ये इसके बीच में यहाँ पे खूबसूरत सा इन्होंने छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे फाउंटेन्स भी चलते हैं। तो इधर लोग बैठे होते हैं। ये देखें जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे ये एक मुअज़्ज़ज़ तरीका होता है, बजाय इसके कि लोग भीख मांगे तो लोग म्यूज़िक बजाते हैं और लोग उनको थोड़े से पैसे पे कर देते हैं, पेनीज या सेंट्स, वट एवर समवन कैन अफोर्ड। ये देखें यहाँ का पार्क है। यहाँ पे हर जगह पे आपको डिफरेंट तरह के स्टैचूज़ नज़र आते हैं। तो हर एक की कुछ ना कुछ हिस्ट्री भी होती है, कोई मिलिट्री बैकग्राउंड वाले होते हैं, कोई और तरह के होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें बीच में एक स्टैचू लगा हुआ है। ये यहाँ का बड़ा कैसीनो है, एम्पायर कैसीनो। इस पार्क में लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पे नॉर्मली सनलाइट भी इंजॉय करते हैं। और आज तो मौसम थोड़ा क्लाउडी है जो कि यहाँ के लोगों को नॉर्मली इतना पसंद नहीं होता, लेकिन हम लोगों को पसंद होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़ी स्क्रीन भी लगाई हुई है। ये देखें पैडिंगटन का स्टैचू। आपके अगर बच्चे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि पैडिंगटन एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है एनिमेटेड मूवी का। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है फिर आपको लंदन ओवरऑल, और आपको कैसा लगा लेस्टर स्क्वायर, चाइना टाउन? तो कमेंट्स वगैरह में ज़रूर बताइएगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, और आपको और मज़े की जगह दिखाते रहेंगे। तो चलें लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग। अब हम यहाँ से पिकैडली सर्कस की तरफ थोड़ी सी वॉक करते हैं और वहाँ से हम बिग लंदन बस पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऊपर ओपन वाली रूफ में बैठ जाएँ और वहाँ से आपको अच्छे व्यूज़ दिखाएँ। सो लेट्स गेट गोइंग। फ्रेंड्स यहाँ पे अक्सर वॉशरूम पेड होते हैं, लेकिन इस वक्त इन्होंने यहाँ पे ये खोला हुआ है। ये देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो फ्री कुरान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फ्री तालीम भी थोड़ी सी देते हैं साथ साथ। तो ये भी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको कोने कोने में जो है वो जीसस की तालीम देते हुए भी क्रिश्चियंस लोग नज़र आते हैं, और कभी कभार कुछ और रिलीजन्स के भी यहाँ पे कैरिकेचर्स बना रहे हैं बैठे हुए। ये देखें यहाँ पे ये फ़नी कैरिकेचर्स बनाते हैं। तो ये देखें ये वो पार्क था जिसके अंदर अभी हम गए हुए थे। फिलहाल हम ये लेस्टर स्क्वायर में ही हैं, तो हम वॉक करते हुए आगे जाते हैं। और ये हम यहाँ पे खूबसूरत सी क्लॉक इन्होंने लगाई हुई है, और यहाँ पे अच्छे से कॉफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट है, स्टोर हैं। यहाँ पे ये लेगो का स्टोर भी है, और उस डायरेक्शन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये और भी कैरिकेचर्स पिक्चर्स बनाने वाले हैं। ये देखें ये बैठे हुए हैं सारे, और ये देखें यहाँ पे वो जो आपको बताया था बाइक वाले जो रिक्शा टाइप हैं, इतना अच्छा सा म्यूज़िक लगाया होता है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो तो फिर वो इसमें बैठ जाता है। 10 मिनट 20 मिनट का उनको राउंड लगवाते हैं, और 50 पाउंड 100 पाउंड आपसे ले लेते हैं। और सामने अगर दोबारा दूसरी साइड एक और कैसीनो है इधर, ये शेक शैक का बर्गर है जिनका बहुत टेस्टी बर्गर होता है, लेकिन काफ़ी महंगा भी होता है। तो अगर आपने नॉर्मल बर्गर खाना है तो आप KFC या मैकडोनल्ड से खा सकते हैं। ये देखें ये सोवेनियर्स की अच्छी खूबसूरत शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ये देखें सोवेनियर बैग्स और
टी शर्ट्स और तरह तरह की चीज़ें, पी कैप्स और अंदर की रिंग्स और मुख्तलिफ खूबसूरत चीज़ें नज़र आएंगी। फ्रेंड्स ये देखिए सोवेनियर मेगा स्टोर। तो आए यहाँ पे क्विक सा छोटा सा राउंड लगाते हैं और आपको थोड़ी मज़े की चीज़ें दिखाते हैं। देखें तरह तरह के की रिंग्स, ये देखें 3-4 पाउंड स्टैंड, ये मैग्नेट्स, ये देखें छोटे छोटे स्टफीज, इस साइड पे बैग्स, खूबसूरत कप्स, ये देखें टेलीफोन बूथ्स, ये देखें बॉटल्स, ये देखें खूबसूरत बॉक्सेस। उस साइड पे देखें अपर्स लगे हुए हैं, देखें मज़ीद बॉक्सेस। देखें यहाँ पे कोई एहतजाज हो रहा है। इस सामने नाजरीन हार्ड रॉक कैफ़े है, जो कि बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल टाइप का ब्रांड रेस्टोरेंट या बार टाइप है, और ये दुनिया के सारे बड़े सिटीज़ में होता है और बहुत महंगा भी होता है। और ये है पिकाडिली सर्कस, हम इसकी तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम ट्रफेलगर स्क्वायर पहुंच गए हैं। ये है नेशनल गैलरी, यहाँ पे आप फ्री एंटर हो सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे कोई म्यूज़िकल फेस्टिवल वगैरह की तैयारी हो रही है। इस साइड पे एम्बेसीज का एरिया भी है, ये आप देखें, आपको कनाडा की एम्बेसी दिखाते हैं। एम्बेसी ये देखें, ये पूरा ट्रफेलगर स्क्वायर है। तो इसकी अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं तो ये बैटल ऑफ ट्रफेलगर जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में हुई थी, तो ये उसको कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने बनाया है ट्रफेलगर स्क्वायर। और उसमें ब्रिटेन को विक्ट्री हुई थी, आई थिंक फ्रांस और स्पेन वगैरह के ख़िलाफ़। तो उनमें उस तरह की 2-3 विक्ट्रीज़ को कमेमोरेट करने के लिए ये ट्रफेलगर स्क्वायर इन्होंने बनाया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रफेलगर स्क्वायर आपको हमने थोड़ा सा दिखाया, और यहाँ पे अब ये मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे बिग बस का स्टॉप है जिसमें हमने बैठना था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है जो कि यहाँ तक आया हुआ है और नीचे की तरफ भी ये लोग जा रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे रूट्स बंद हैं ट्रैफिक के लिए, जैसे आप देख सकते हैं ये रोड भी बंद की हुई है, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे और लंदन आई और उस साइड पे हम जाएंगे और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हम बिग बस में बैठें। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स ये है फेमस लंदन का टेलीफोन बूथ। ये देखिए ये टेलीफोन बूथ है जो कि पहले लोग इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन अब ये कोई भी नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि इतना इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स और सारी चीज़ें आ गई है कि अब किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स हम इस खूबसूरत सी रोड पे, इस पे बड़े बड़े दरख्त हैं, साइड पे खूबसूरत कैफ़ेज़ हैं कॉफ़ी वगैरह के लिए। ये देखें आइसक्रीम पार्लर है। तो यहाँ से होते हुए हम सीधा आगे जाते हैं और हम वेस्टमिंस्टर की तरफ जाते हैं जो कि जहाँ पे पार्लियामेंट स्क्वायर है, पार्लियामेंट है, बिग बेन है जिसको क्लॉक टावर भी बोलते हैं, और उसी साइड पे थेम्स रिवर है और लंदन आई है। तो चलें लेट्स गो। ये देखें फ्रेंड्स खूबसूरत सा शर्लक होम्स के नाम से रेस्टोरेंट जो कि लंदन का एक बहुत फेमस हिस्टोरिकल डिटेक्टिव था। तो फ्रेंड्स हम पार्लियामेंट स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि मैं आपको बता रहा था बहुत फेमस शर्लक होम्स के नाम से रेस्टोरेंट, और हम अगर थोड़ा सा टाइम और होता तो हम आपको उस साइड पे लेके जाते जहाँ पे बेकर स्ट्रीट है जहाँ पे शर्लक होम्स सपोजिटली रहता था। ये आपको पता है ये एक फिक्शन का कैरेक्टर है, तो वहाँ पे हम आपको ज़रूर लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि बस इस दफ़ा हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि इस दफ़ा लंदन में सिर्फ एक दिन है मेरा। वापसी पे जाते हुए पाकिस्तान जाते हुए मैं लंदन में ज़्यादा रुका था, लेकिन उस वक्त मैंने वीलॉग अनफॉर्चुनेटली बनाने शुरू किए नहीं थे। तो लेकिन आपको जगह दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अब हम चलते हैं लंदन आई और क्लॉक टावर उस साइड पे। तो लेट्स गो। तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूं कि आप में से जो हज़रात साइकिलिंग के शौकीन हैं और एक्सरसाइज के, तो ये देखिए जगह जगह पे आपको यहाँ पे साइकिल्स खड़ी हुई मिल जाती है। ख़ासकर ये जो लाइम के नाम से ग्रीन साइकिल्स हैं, तो मोस्टली इनमें ऐसी होती है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें और आप पेमेंट कर दें और आप साइकिल यहाँ से लेके जाएँ। जिस डेस्टिनेशन पर आपने जाना हो वहाँ चले जाएँ और आपके कार्ड से पैसे कट जाएंगे और उसके बाद साइकिल आप वहाँ पे ही किसी डेजिग्नेटेड स्टैंड पर पार्क कर लें। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप क्विकली किसी जगह पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बस आपको पता है कि बहुत ही ख़तरनाक और भयानक किस्म की ट्रैफिक होती है। तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं। ये देखें तो फ्रेंड जैसा कि रेस्टोरेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो अक्सर यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में इन्होंने बाहर ही मेन्यू लगा दिया होता है। जैसे ये इस रेस्टोरेंट का नाम है और यहाँ पे बाहर ही मेन्यू इन्होंने लगाया हुआ है। तो आपको अगर कुछ समझ आती है रेट्स की और मेन्यू की, जो आपको कोई ऐसी आइटम है जो कि आप फटफट कर लें तो आप अंदर चले जाएँ, वरना अपना टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ से निकल पड़े। तो मैं तो यही कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स कितना खूबसूरत यहाँ पे ये पार्क है, कितना ज़बरदस्त। ये देखें दिखाते हैं, वो देखें कितना खूबसूरत दरख्त है
और ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता थेम्स रिवर के पास आ गए हैं, तो अब चलते हैं थेम्स रिवर की तरफ और लंदन आई और बिग बेन की तरफ। क्या तो फ्रेंड्स, ये हम आहिस्ता आहिस्ता थेम्स रिवर की तरफ निकल आए हैं और ये देखें लंदन आई और उसके अंदर क्रूजेस बोट्स वगैरह चल रही हैं। और ये देखें कि इस साइड पे एक वॉकिंग ब्रिज है, बड़ा खूबसूरत सा। इसके ऊपर मैंने पहले वॉक की हुई है, आपको वॉक करके ज़रूर लेके जाते, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो चलते हैं हम बिग बेन की तरफ और उस साइड पे एक और ब्रिज है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो उसको क्रॉस करके तो फिर हम बस में बैठने की कोशिश करते हैं। आज जो एहतजाज वगैरह रैली टाइप चल रही थी, तो उसकी वजह से बिग बस के कुछ रूट्स बंद थे, तो लेट्स होप कि हमें आज बस मिल जाए और हम इसमें बैठ जाए। ये इस तरह की बस होती है, देखें नाज़रीन, इस तरह की बस होती है। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह के आपको स्टैचूज़ जगह जगह पे नज़र आते हैं। यहाँ पे देखें, इस पर हिस्ट्री लिखी हुई है, सैमुअल बॉर्न 1824 डाइड 1898, और ये सारा लिखा हुआ है कि उनकी किस सर्विसेज की वजह से रिकग्निशन हुई। तो ये देखें फ्रेंड्स, थेम्स रिवर, और ये थेम्स रिवर के ऊपर जो है वो एक बोट की तरह का उन्होंने जो है वो बड़ा सा पब बनाया हुआ है, बार बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग बैठ के ड्रिंक्स करते हैं। और ये देखें साथ ही लंदन आई, और वो देखें लंदन आई के साथ आपको ऊपर एयरप्लेन जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारा थेम्स रिवर, बोट्स चल रही हैं, इसमें टूरिस्ट वाली बोट भी चल रही है, इसमें लोग छोटी छोटी अपनी बोट्स भी चलाते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम बिग बस कैच करने की कोशिश करते हैं। अगर आज चल रही हुई और ये जो एहतजाज वगैरह हो रहा था इसकी वजह से अगर बंद ना हुई, तो चलें बिग बस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट के पास से जा रहे हैं और ये देखें क्लॉक टावर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. फ्रेंड्स, आई होप कि आप बिग बस का ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। कैसे कर रहे हैं आपको बिग बस का ट्रिप? तो फ्रेंड, हम बस से नीचे उतर गए हैं और ये अब हम जा रहे हैं थेम्स के साथ साथ वॉक कर रहे हैं। और हम आपको लंदन आई थोड़ा क्लोजर व्यू लंदन आई का दिखाते हैं। और पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि आपको बिग बैन और पार्लियामेंट वगैरह नज़र आ रहे हैं। देखे थे इसके साथ साथ वॉक हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। अब आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का वक्त भी बचा रहा है, अभी भी तकरीबन 1 घंटा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंदन मोस्ट फेमस टावर ब्रिज, जिसको बहुत सारे लोग लंदन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो गलत है। इसका नाम है टावर ब्रिज। ये देखें कितना खूबसूरत तरीन लैंडमार्क है लंदन का, जो कि आपने शर्लक होम्स की मूवीज़ में भी देखा होगा और ब्लैक आइड पीस के सॉन्ग में भी। तो ये है लंदन का सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत टावर ब्रिज। देखिए शाम का बेहतरीन नज़ारा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के साथ और रिवर थेम्स के साथ। देखिए कितनी बड़ी है ये लंदन आई। इसके अंदर से भी आपको सैर करवाते हैं, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि टाइम मेरे पास बहुत कम है और सिर्फ आज का दिन है। फ्रेंड्स, मैंने कहा आपको ये एक टिप बता दूं, काफ़ी मुफीद टिप है। तो अगर आपने अट्रैक्शन लंदन में देखनी है तो आप 5 अट्रैक्शन जो है 59 पाउंड्स में देख सकते हैं, जिसमें लंदन आई, मैडम टुसास, लंदन डंजन और सी लाइफ या श्रेक में से कोई एक चीज़, प्लस बिग बस जो कि आज मैंने आपको दिखाई। तो ये 5 अट्रैक्शन आप सिर्फ 59 पाउंड्स पर पर्सन पर एडल्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और अदरवाइज़ आप अगर एक अट्रैक्शन भी देखते हैं तो वो 30, 35 या 40 पाउंड की होती है। तो टोटल प्राइस आपको 5 अट्रैक्शंस की पड़ेगी कम से कम भी कोई 140-150 पाउंड्स। तो ये टिप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। वो देखिए पीछे टावर ब्रिज रह गया है और अब हम इस साइड पे आ गए हैं। तो दोबारा लंदन ब्रिज वाले स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सामने देखिए आपको शार्ड, जो लंदन की सबसे बड़ी और टॉलेस्ट बिल्डिंग है, शार्ड, वो नज़र आ रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत और यूनिक आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है, इसका नाम है शार्ड। तो चले अब हम स्टेशन की तरफ, लंदन ब्रिज स्टेशन की तरफ जाते हैं और वापसी की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये
आपने हमारा ये वीलॉग, आज का वीलॉग लंदन में एंजॉय किया होगा। और मैंने तो भरपूर कोशिश की कि आपको लंदन के मैक्सिमम ट्रेडमार्क्स दिखा सकूँ जो एक दिन में पॉसिबल थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन बस सिर्फ एक दिन था, तो अब हम इसको रैप अप कर देते हैं। आई होप यू लाइक इट, और इसकी क्वालिटी हम टाइम के साथ साथ मज़ीद इम्प्रूव करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीलॉग्स। कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बैक टू कनाडा, मॉन्ट्रियल, तो वहाँ से भी आपको मज़ीद वीलॉग्स और वहाँ की सैर खूब करवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।